जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। क्वेश्चन जो रहने वाले विज्ञान की शाखाओं का अध्ययन, और दोस्त इसके बाद जो और होंगे क्वेश्चन हमारे प्रसिद्ध चित्र एवं उनके चित्रकारों के नाम, यानी कि जो किसने कौन सा चित्र बनाया है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों स्वर्गीय पिंड होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान के नाम से जानेंगे दोस्त। किस नाम से? खगोल विज्ञान के। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। क्वेश्चन कहता है कि जीवाणु और उनसे होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों जीवाणु और उनसे होने वाले रोगों को अध्ययन को कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, इनको कहा जाता है जीवाणु विज्ञान। ये याद रखना। क्वेश्चन है तीसरा कि मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को दोस्त कहा जाता है, याद रखना, नरविज्ञान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कहता है चौथा, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों कोशिकाओं का अध्ययन होता है, यानी कि जो सेल्स होते हैं इनका, तो इनको कहते हैं दोस्त कोशिका विज्ञान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कहता है 5, हृदय के कार्यों और रोगों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्त कार्डियोलॉजी हो जाएगा। कार्डियोलॉजी यानी कि हृदय मतलब होता है दिल। क्वेश्चन कहता है अगला, त्वचा का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्त त्वचा का अध्ययन कहलाता है त्वचा विज्ञान, यानी कि स्किन साइंस। क्वेश्चन है नेक्स्ट 7वां कि रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों रक्त वाहिका प्रणाली होता है एंजियोलॉजी के नाम से जानेंगे हम। इससे एंजियोलॉजी रक्त वाहिका के अध्ययन को। क्वेश्चन 8 है कवक और कवकों रोगों के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो दोस्त क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी, यानी कि जो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में आता है। क्वेश्चन है कि ट्यूमर मतलब होता है कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्त ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। मूव करता है कि लीवर और उसके रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों लीवर होता है उसके रोगों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो दोस्त हेप्टोलॉजी। क्या होगा दोस्त? हेप्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है 11 गुप्त लेखन का अध्ययन कहलाता है। तो क्रिप्टोग्राफी होगा दोस्त। क्रिप्टोग्राफी यानी कि जो गुप्त तरह से लिखते हैं उनको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्वेश्चन है तंत्र का तंत्र, उसके कार्यों और उसके विकारों के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों तंत्र का तंत्र और उसके कार्यों के विकारों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो न्यूरोलॉजी कहलाएगा। न्यूरोलॉजी इसमें किसका? सेल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन है आनुवांशिकता की घटना से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो दोस्तों आनुवांशिकता की घटना है उसकी संबंधित जीव विज्ञान को क्या शाखा कहलाती है? आनुवांशिकी कहलाएगी दोस्त। इससे आनुवांशिकी से हम जानेंगे। नेक्स्ट है रोगों के कारण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो रोग होते हैं दोस्त इनके कारणों के अध्ययन को कहलाता है एटियोलॉजी। नेक्स्ट है कि कानों और उनके रोगों के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्त ऑटोलॉजी कहा जाता है। अगर हम किसी शिक्षा में जाएंगे, यानी कि अस्पताल या हॉस्पिटल में जाएंगे, तो उनके कक्ष के बाहर लिखा होगा दोस्त ऑटोलॉजी। क्वेश्चन है पृथ्वी की स्थिति और रचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी और रचना के अध्ययन को भूविज्ञान के नाम से दोस्त जानेंगे। इसे भूविज्ञान कहा जाता है। भू मतलब होता है धरती या पृथ्वी, बात एक ही होती है। क्वेश्चन है किडनी और उसके कार्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किडनी मतलब स्टोन, नेफ्रोलॉजी। क्वेश्चन है सिक्कों और पादपों के अध्ययन को क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों और पदकों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्वेश्चन है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन है जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्त पैंटेनोलॉजी कहा जाता है। पैलियोनोटोलॉजी पैलियोनोटोलॉजी कहा जाता है। पैलियोनोटोलॉजी। क्वेश्चन है हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्त हड्डियों का अध्ययन अस्थि विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अस्थि विज्ञान, यानी कि ऑस्टियोलॉजी जिसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है।
क्वेश्चन कहता है मुद्रा का, क्षमा चाहूँगा, मृदा यानी कि जो सॉइल का अध्ययन होता है उसे क्या कहेंगे, पेडोलॉजी कहा जाता है, मृदा के अध्ययन को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, यूरिन की जो होती है इसे यूरोलॉजी, मूत्र को हिंदी में यूरिन यानी कि यूरोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन होगा इसे हम वायरोलॉजी के नाम से जानेंगे। किससे जानेंगे, वायरोलॉजी के नाम से। नेक्स्ट है, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी। अब दोस्त आ जाते हैं विश्व प्रसिद्ध चित्रकार एवं उनके चित्र। तो दोस्त क्या कहता है, पहला क्वेश्चन की जो बाज चित्र है ये किसने बनवाया था, तो उस्ताद मंसूर था। और ये मंसूर कहाँ रहता था, तो दोस्त ये किसके दरबार में था, तो आपको बता देना है। क्या अकबर है क्या दोस्त, अकबर है क्या दोस्त, तो आपको बता देना कि अकबर के दरबार में था। क्वेश्चन है कि मोनालिसा, तो दोस्तों मोनालिसा की जो पेंटिंग थी तो लियोनार्डो दा विंची इसने बनाई थी, किस पे, लकड़ी के तख्ते पर बनाई थी। तो दोस्त क्वेश्चन है, द फॉल ऑफ मैन, द फॉल ऑफ मैन के नाम से किसने चित्रकला की थी यानी कि चित्रकारी की थी, तो माइकल एंजेलो नामक एक व्यक्ति था उसने की थी इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मैडोना क्या है दोस्त, माँ मैडोना। तो दोस्त माँ मैडोना नाम से चित्रकार, ये रफेल हो जाएगा, एक रफेल करके एक व्यक्ति था यानी कि चित्रकार था, उसने माँ मैडोना की चित्रकारी की थी यानी कि पेंटिंग बनाई थी। दोस्त क्वेश्चन है, सोच फूल, तो जो सोच फूल होता है किसने बनाया था, विष्णु श्रोवियो ने। तो विष्णुदास जो श्रोवियो था इसने बनाई थी सोच फूल। क्वेश्चन है, नारी। अब दोस्त जो नारी है, जो चित्रकारी किसने की थी, नारी की चित्रकारी तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, जो इन्होंने हमारे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और दोस्त वहाँ का बांग्लादेश का क्या लिखा है दोस्त, अमार सोनार बांग्ला यानी कि वहाँ का भी राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया है, आनंद, क्षमा चाहूँगा, गीतांजलि से लिया गया और दोस्त गीतांजलि पर इनको 2013 का साहित्य का नोबेल मिला है। क्वेश्चन है कि भारत माता का जो चित्रकला है दोस्तों, आपने जो भारत माता में जो भारत का जो मैप बना हुआ है और उसमें जो माँ दिख रही है शेर पर, तो वो किसने चित्रकारी की है, तो दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन है कि कल की अवतार, तो दोस्त ये किसने किया है, गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने, गगनेंद्र नाथ ठाकुर। क्वेश्चन है, कल की अवतार, तो गगनेंद्र नाथ ठाकुर हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि उड़ीसा की एक दुकान, अब दोस्त जो उड़ीसा की एक दुकान है तो दोस्त ये हो जाएंगे नंदलाल बसु, तो नंदलाल बसु हो जाएंगे उड़ीसा की एक दुकान। क्वेश्चन है, सह अस्तित्व को एक्सचेंज, तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा असित कुमार हल्दर, अतिश कुमार हल्दर, असित कुमार हल्दर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, द लास्ट सफ़र, तो दोस्त जो हो जाएंगे, जो लास्ट सफ़र के हो जाएंगे लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने ही मोनालिसा की एक और पेंटिंग बनाई थी, आपको पता होगा। क्वेश्चन कहता है अगला था, द लास्ट जजमेंट, तो दोस्त द लास्ट जजमेंट के हो जाएंगे माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो याद रखिए दोस्त। क्वेश्चन है, शकुंतला वियोग, तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, जो कि केरल के प्रसिद्ध जो केरल से आते हैं, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोलकिया, जो ढोलकिया है दोस्त ये किसने बनाई है, तो मकबूल फ़िदा हुसैन, मकबूल फ़िदा हुसैन या अहमद हुसैन करके याद अगर आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्यों, मकबूल फ़िदा हुसैन आपको लगा देना है। क्वेश्चन है, मामा मजाज, क्या मजाज ऑन बालकोनी, कैसी कैसी दोस्त पेंटिंग है, तो इनको फ्रांसिस्को गोया, एक व्यक्ति था, इनका नाम हो जाएगा फ्रांसिस्को गोया, इन्होंने मजाज ऑन बालकोनी के नाम से पेंटिंग की है। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसमें दोस्त चित्रकार और उनके चित्र पेंटिंग के बारे में बताया गया है, और दोस्त वो आपने पहले ही देख लिया होगा कि जो विज्ञान की शाखाओं का अध्ययन है वो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैनल पे अगर नए हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।